ओम शांति। आज बाबा के 6 तारीख के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज कोर्स है 31/3/95। बाबा ने कहा, परमात्म मिलन मेले की सौगात ताज तख्त और तिलक। परमात्म मिलन मेले की सौगात ताज तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है वह बच्चों को ज़्यादा खुशी है। क्या कहेंगे? बाप को ज़्यादा खुशी है या बच्चों को ज़्यादा खुशी है? क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्म मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। मेले तो बहुत होते हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाबा पूछ रहे हैं, आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। कौन सा गीत गाते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। जो भाग्य सपन में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना? सभी चमकते हुए सितारे हो ना? अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना? कितना श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा कह रहे हैं अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना? क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्म मिलन मना रहे हो ना? डबल फॉरनेट से ये भी मना रहे हैं। विदेशी बैठे हैं वहाँ पर, बाबा उनसे भी कह रहे हैं कि ये भी मना रहे हैं ना। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है, जो बाप और सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं।
भाग्य विधाता द्वारा जन्म होगा। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। जब स्वयं भाग्य विधाता द्वारा जन्म होता है तो ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने और शिक्षक भी बने और सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसे सतयुग से कलयुग तक किसी को भाग्य मिला है? ऐसा भाग्य मिला है किसी को जो परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने और सतगुरु भी बने और सर्व संबंध निभाए? ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसी को भाग्य मिला है? और अभी आपको मिला है। बाबा कह रहे हैं अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परमात्मा है। अभी आप निश्चय से कहते हो कि हमारा पालनहार परमात्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है। पालना कर रहे हैं। नशा है ना? या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते हो। श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। जब श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हैं तो जो खुशी की झलक होनी चाहिए वो नहीं रहती। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया हमारा हो गया। हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा फकुर होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जब हम भी बाप के हो गए और बाप भी हमारा हो गया तो फकुर होना चाहिए ना। नशा होना चाहिए कि बाप मिला है। लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। फिर शिक्षक भी डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी आपको? क्या बना दिया? क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। क्या बना दिया आपको? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ाता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? पहले ये डिग्री सुनी थी कभी? जब बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी हैं? बाबा कह रहे हैं ऐसी डिग्री देखी हैं जिसमें त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ और नॉलेजफुल। द्वापर से कलयुग तक किसी को मिली हैं? किसी को नहीं मिली ना आज तक, और आपको मिली हैं। बाबा कह रहे आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो न किसी को मिली है न मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता। साइंस वाले
कितनी भी तरक्की कर लें लेकिन त्रिलोक तक पहुंच नहीं सकते, तीनों लोकों की नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी तीनों लोकों का नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है, तो परमात्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। वो डिग्री तो प्राप्त करवाई बाबा ने, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना, तो आपको राजा बनाया है, राज्य पद मिला ना, तो बाबा कह रहे हैं आपको राजा बनाया है। अभी राजा हो या बनना है, हो राजा और बैठे पट में हो। पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। तो देखो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्वराज्य अधिकारी बनना ही है, ये पक्का है ना। किसी को राज्य करना है, आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? अगर सभी राजा बन जाएंगे तो अपने ऊपर ही राज्य करेंगे क्या? प्रजा भी बनाई है तो अपना भाग्य देखो। परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सतगुरु बन, गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भाव, मन बुद्धि से मेरे को याद करो। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सभी वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो, लंबी है। वरदानों की लिस्ट देखो, लंबी है। कितनी लंबी है? रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर्स को कोई गुरु दे नहीं सकते। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर्स को कोई गुरु दे नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? ऐसा देखा है? अभी नशा है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा, सदा रखना। ऐसा नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए। बाबा कहते हैं मधुबन से बस में जाओ और नशा उतरना शुरू हो जाए। सदा बढ़ता रहे, घटना नहीं चाहिए। नशा उतरना नहीं चाहिए, सदा बढ़ता रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है? बाबा पूछ रहे हैं नंबर 1 हो या अभी बनना है? नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा? विदेशियों को डबल नशा है ना, अच्छा है। बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है। बाप भी खुश होते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है।
प्रजा नहीं है, प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लक्की हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ, मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ, मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो। दरमा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता, प्यार से खाते हो ना। थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों, माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया, नहीं। आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है। बाबा कह रहे हैं आपका मन अचल है ना। अंगद की तरह एक बार पैर रख दिया। माताएं तो नहीं गई, टेंट उड़ गया, क्या करें। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया, क्या करें। थोड़ा थोड़ा घबराए, क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। जो भक्ति में धक्के खाने पड़ रहे थे उससे तो कम है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मज़े में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए, एक दो तो घबराए होंगे। बाबा पूछ रहे हैं, एक दो तो घबराए होंगे। मज़ा आ रहा है, और भी 2 दिन रखें। बाबा कह रहे हैं और भी 2 दिन रखें। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं। बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं। खेल देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाबा भी खेल देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेला रचाया है। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है। दोनों मिल गए तो क्या हो गया, मेला। जब बाप और बच्चे दोनों मिल गए तो क्या हो गया, मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? बाबा कह रहे हैं ऐसा कभी सोचा था कि इतना बड़ा परिवार मिलेगा? और इतना परिवार किसका होगा? और है किसी को? इतना परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? एक है ना। और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? अनेक हैं। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हैं ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपके कितने घर बनाए हैं गिनती नहीं कर सकते हो। बाबा ने कितने घर बनाए हैं
गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं। मुश्किल होगा ना। बाबा पूछ रहे थे कि सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं। मुश्किल है ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना। अपना राज्य तो नहीं है, लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला। तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं, ये फलाना जोन है, ये फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या बैच लगाएं तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये क्या करना ही पड़ता है, क्योंकि कायदे में फ़ायदे हैं। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्विघ्न बनने का साधन है। ये बंधन नहीं है, बंधनों से, विघ्नों से निर्विघ्न बनने का साधन है, बंधन नहीं है। ये क्या नई बात निकली, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास पहुँचते हैं ना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना। या सिर्फ बड़ी दादियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप हरि हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाँ जी का पाठ पक्का है ना। अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाजी होता है या नाजी भी होता है। जब कोई बात ऐसी बात करते हैं तो हाजी के बदले फिर नाजी में इतने पक्के हो जाते हैं जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। फिर नाजी में इतने पक्के हो जाते हैं जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना करना माना नास्तिक और हाँ करना माना आस्तिक। तो आप सब कौन हो, आस्तिक हो या नास्तिक? नास्तिक तो नहीं हो ना, कभी कभी बन जाते हो। खेल करते हैं, माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ाने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इसके उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई तो देख करके वार करती है। माया भी देखती है कि उड़ान नीचे ऊपर हो गई तो देखकर वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते हो। आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते हो, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। सबके गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हुए?
बाबा पूछ रहे हैं सभी के गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हो? अच्छा, पीछे वाले मौज में हो? बाबा पूछ रहे हैं पीछे वाले मौज में हो? यह भी मधुबन की ही एरिया हुई ना, तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? और तो कहीं नहीं हो सकता ना इतना बड़ा मेला। तो बाबा कहते हैं सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो मधुबन है तो बेहद का घर, तो मधुबन है बेहद का घर। यहाँ सब बेहद है और जगह फिर सब देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया और हो गया, यहाँ संकल्प किया और हो गया, तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुंच गए। परमात्मा मेले में पहुंच गए ना। जो पहले बारी इस कल्प में आए वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं जो पहले बारी इस कल्प में आए हो वो हाथ उठाओ, जो पहली बार आए हैं। करीब 13-14 हजार भाई बहनों की सभा है। उसमें बहुत से नए भाई बहन हैं। अच्छा है, टीवी में देख रहे हो। ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे खुश तो ले रहे हैं ना, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना। तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुई कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। तो बाप दादा ने अभी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना। बाबा ने कहा ना मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। सब राजा हैं। राजा तख्त नशीन होता है ना। राज्य की निशानी ताज तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है और पुरानों के लिए भी समीप है। बाबा कह रहे हैं समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है और पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं। नहीं, ये मत समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं। नहीं, आपको मेकअप करना है। अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का समाप्ति का समय सबका एक ही है। संपन्न होने का समय और समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही हो। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति का तिलक सदा लगा हो। कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो। नहीं, राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ। मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है
और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथ ही आप भी हो, बाप के साथ आप भी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजदारी और सदा बाप के दिल तख्त नसीन, नीचे नहीं आना, सदा तख्त नसीन, सदा सिंहासन पर बैठे रहना है। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरने पर पांव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो, लाडले हो या और आने वाले हैं, कि आप लाडले हो या आने वाले लाडले हैं? आप हो ना। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इस मिट्टी में या धरनी में पांव नहीं रखो। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इस मिट्टी में या धरनी में पांव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नसीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परमात्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेंगे ना। बाबा कह रहे हैं अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेंगे ना। कि थोड़ा थोड़ा रहेगा फिर युद्ध करेंगे, कि थोड़ा थोड़ा रहेगा फिर युद्ध करेंगे। किससे? माया से। फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो। बाबा कह रहे हैं युद्ध तो नहीं करते हो ना, कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो और कभी क्षत्रिय बन जाते हो, कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो और कभी क्षत्रिय बन जाते हो। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। ब्राह्मण माना विजय और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में हैं और करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितने समय रहा? बाबा पूछ रहे हैं 1 घंटे में माया से युद्ध कितना चला और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे। छुट्टी दे दें? बाबा कहते हैं अंत तक युद्ध करोगे क्या? छुट्टी दे दूं? भले युद्ध करो, छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए? फिर करते क्यों हो? बाबा कहते हैं फिर युद्ध क्यों करते हो? कमज़ोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो? माया भी ऐसे करती है, आप चाहते नहीं हो लेकिन कमज़ोर होने के कारण माया अधीन बनना पड़ता है।
कमज़ोर होने के कारण माया का अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं हो। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मज़े में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं हैं। तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? बाप पूछ रहे हैं तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है? कहने में तो हाँ हाँ करते हो, जब करते हो तो उस समय फ़ोटो निकलता है, फ़ोटो निकालते हैं उस समय। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्याधिकारी, अधीनता समाप्त। बाबा कह रहे हैं तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। अच्छा, सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दर्शन देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सतगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजीत विजयी रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और वरदान दिया बाबा ने आज का, एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने सच्चे सेवाधारी भाव का वरदान दिया। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। और बाबा अभी से कंप्लीट करते हैं। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो। तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। और स्लोगन दिया बाबा ने आज का, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्तियुक्त और योग युक्त हो कर्म करे। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर एक राज को समझकर राजयुक्त, युक्तियुक्त और योग युक्त हो कर्म करे। अच्छा, ओम शांति।